हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का सिविक्स लेसन नंबर 5 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इस लेसन का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया स्टूडेंट, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इनके बारे में देखा था। और आज के पार्ट हम देखने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर आपको 6 स्टैंडर्ड के साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट को। द कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता है उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ अ चीफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सम अदर जजेस। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पे चीफ जो डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और अदर भी जजेस होते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू हियर द वेरियस केसेस इन द डिस्ट्रिक्ट एंड डिलीवर द फाइनल जजमेंट। तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो कोर्ट होते हैं वहाँ पे जो भी लोगों की प्रॉब्लम्स होती है, उनकी जो केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे उनके ऊपर जो जज होते हैं वो सुनते हैं, दोनों तरफ की बातें सुनते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, उस केस को पूरी तरीके से जज किया जाता है और उसके बाद उन्हें न्याय दिया जाता है। तो यही उनका मेन फंक्शन होता है। वन कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर तालुका लेवल पे जो कोर्ट है वहाँ पे कोई केस चल रहा है और जिसने भी केस किया है उसे जजमेंट के ऊपर अगर उसे लगता है कि नहीं, ये जो जजमेंट किया गया है ये सही नहीं है, तो वो अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और फिर से वो केस जो होता है वो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। देन यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे आपको दिया है एक छोटा सा चार्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहेंगे सिविल जज, फॉर सिविल केसेस के लिए होते हैं। उसके बाद होते हैं सेशन जज, जिसमें आपको फिर से 2 टाइप दिखाई देंगे कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट ग्रेड होता है एंड मैजिस्ट्रेट सेकेंड ग्रेड होता है, जो कि फॉर क्रिमिनल केसेस के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट। समटाइम्स वी मे हैव टू फेस अ कैलेमिटी, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर हो जाते हैं या फिर कोई भी किसी भी तरीके के डिज़ास्टर हो जाते हैं। तो उस टाइम हमें कौन सी जो मैनेजमेंट होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वो हेल्प करता है उन लोगों को। इट कुड बी अ नेचुरल डिज़ास्टर लाइक अ फ्लड, फायर, अ क्लाउड बर्स्ट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड और प्रॉब्लम्स लाइक राइट्स, बॉम्ब ब्लास्ट, ब्रेकिंग ऑफ ए डैम, एपिडेमिक्स एक्सेट्रा। तो कुछ जो होते हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर भी होते हैं और कुछ मैन मेड डिज़ास्टर भी होते हैं। जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट है, ये जो लोग करवाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करवाते हैं, तो ये किस में आएगा, मैन मेड डिज़ास्टर में आएगा। और जैसे कि फ्लड है या फिर क्लाउड बस्ट है, ये नेचुरल डिज़ास्टर में आएगा। तो ऐसे जो डिज़ास्टर होते हैं उनमें जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लोग होते हैं ये हेल्प करते हैं लोगों की। दिस डिज़ास्टर लीड टू लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल बिसाइड्स ट्रेमेंडियस फाइनेंशियल लॉस। तो देखिए, जो डिज़ास्टर होते हैं ऐसे जो हमने अभी देखे कि उनके कारण क्या होता है कि ह्यूमन लाइफ, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब लोग इसमें मरते हैं या फिर उनके घर बार जो भी होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, पूरी तरीके से क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। देयरफॉर द इश्यूज ऑफ रिहेबिलिटेशन बिकम इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी देखा था कि रिहेबिलिटेशन मतलब ऐसे लोगों का पुनर्वसन करना। जैसे कि देखिए, अगर कहीं पे डैम है, वो डैम फूट जाता है तो वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनकी खेती जो है पूरी पानी के नीचे चली जाएगी, उनके घर बह जाएंगे, कुछ लोग मर जाते हैं। तो इन लोगों को फिर क्या किया जाता है, दूसरी जगह पे उनका पुनर्वसन किया जाता है, वहाँ पे रहने के लिए उनको जगह दी जाती है। तो ये जो इश्यूज होते हैं वहाँ पे होने लगते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस विच एनेबल वन टू फेस अ डिजास्टर इन अ साइंटिफिक एंड ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट। तो मैनर डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या होता है, ये पूरी तरीके से एक प्रोसेस होती है कि इस तरीके के अगर डिज़ास्टर होने वाले, जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी के कारण आजकल तो ऐसे होता है कि कुछ डिज़ास्टर आने से पहले हमें पता चल जाता है। तो ये जो मैनेजमेंट के डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है, तो ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कम से कम लोगों का इसमें क्या हो, नुकसान होगा और जल्दी से जल्दी लोगों के पास हेल्प पहुँचाई जाएगी। द एंटायर मशीनरी ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज़ इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो पूरी जो एंटायर मशीनरी होती है, पूरे जो लोग होते हैं, पूरा जो उनका मैनेजमेंट होता है, उनकी जो टीम्स होती है वो पूरी तरीके से क्या करती है, यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू गेट प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट सेवरल काइंड्स ऑफ डिजास्टर। For example, a system which can predict and warn us of floods or storm has been developed. तो देखिए, जैसे कि बारिश ज़्यादा हो रही है, डैम में पानी अभी बहुत ज़्यादा भर चुका है, तो वहाँ पे वार्निंग दी जाती है लोगों को कि यहाँ पे बाढ़ आ सकती है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर चुका है। तो लोगों को वहाँ पे क्या किया जाता है, उस जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है। या फिर स्टॉर्म्स आते हैं तो
कहाँ से स्टॉर्म आने वाले, कौन से रीजन में आने वाले हैं, ये भी प्रेडिक्ट किया जाता है आजकल टेक्नोलॉजी के कारण। दिस हेल्प अस टू बी बेटर प्रिपेयर टू फेस द डिजास्टर। इसके कारण क्या होता है कि पहले से अगर हमें पता है कि इस तरीके के जो डिज़ास्टर है आने वाले हैं, कुछ इश्यूज होने वाले हैं, तो उनके लिए पहले से ही तैयारी की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, उनकी हेल्प करनी है, या फिर उस जगह से लोगों को दूसरी जगह पे लेके जाया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेन अलर्ट ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ क्राइसिस। To face a disaster one needs the help of people as well as different system and organization। तो इस तरीके के जो डिज़ास्टर होते हैं तो वहाँ पे लोगों की तो हेल्प चाहिए, लेकिन पूरी सिस्टम या फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है उनकी भी हेल्प की ज़रूरत होती है। इन ऑर्डर टू बी एबल टू कॉन्टैक्ट देम अर्जेंटली। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों को जल्दी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वन शुड डिस्प्ले द कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ द पुलिस, फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक्स एट अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द हाउस। तो ऐसे समय में क्या कर सकते हैं लोग, अगर आपको फायर ब्रिगेड, पुलिस, इन सब के अगर नंबर आपके पास है तो आप डिस्प्ले कर सकते हो आपके घर के बाहर, ताकि लोग क्या करेंगे उसको देखकर फिर जल्दी से क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू डू द सेम। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम कभी भी आती है और आपके पास नंबर है तो आप डिस्प्ले कर सकते हो बाकी लोगों के लिए। डू यू नो, मैं आपको दिया है, इन महाराष्ट्र मेनी ऑफिसर्स हैव मेड सीरियस अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। देयर एक्सपेरिमेंट्स हैव हेल्प टू इम्प्रूव द सर्विस प्रोवाइडेड टू द सिटीजन। तो जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनका काम होता है लोगों को अच्छी सर्विस देना। तो ऐसे कई सारे लोग हैं, उन्होंने अपने एफर्ट से, अपने एक्सपेरिमेंट से लोगों की हेल्प की है, या फिर अपनी सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छे से पहुँचाने की कोशिश की है। दिस हैज़ हेल्प द सिटीजन टू फॉर्म अ फेवरेबल ओपिनियन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। और इससे होता क्या है, फिर जो सिटीजन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनका ओपिनियन भी अच्छा हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति। एज अ रिजल्ट देयर सपोर्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर पार्टिसिपेशन इन इट हैज़ इम्प्रूव। तो इससे क्या होगा कि जो भी लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करते हैं, उनके जो भी काम होते हैं उनमें पार्टिसिपेशन भी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है कि कौन से पैटर्न या फिर किस तरीके से जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपना काम करते हैं। लखीना पैटर्न इन ऑर्डर टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट एंड टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल टू द सिटीजन, श्री अनिल कुमार लखीना ब्रॉट अबाउट मेनी रिफॉर्म्स व्हेन ही वाज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। तो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर थे, जिनका नाम दिया है श्री अनिल कुमार लखीना, उन्होंने एक तरीके का पैटर्न वहाँ पे किया था। वो क्या था वो हम यहाँ पे देखेंगे। दीज आर नोन एज द लखीना पैटर्न। और जो उन्होंने पैटर्न वहाँ पे लोगों के लिए किया था, उसे नाम दिया है उनके नाम से ही, लखीना पैटर्न। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसीजर्स, स्टेटिंग रूल्स इन अ सिंपल लैंग्वेज विच कुड बी अंडरस्टूड बाय द पीपल एक्सेट्रा। तो उनका पैटर्न क्या था कि जो भी उनका काम है, काम का जो प्रोसेस है या फिर जो रूल्स होते हैं, वो लोगों को सिंपल लैंग्वेज में, कि जो भी लोग वहाँ पे होंगे उनको आसानी से वो सारी चीज़ें समझ में आए, इसी लैंग्वेज में उन्होंने क्या की थी, उन्हें बताई थी। वेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ही इंट्रोड्यूस। अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस होते थे वो भी वो उनके सिंपल लैंग्वेज में उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते थे। He also started the single window system so that jobs that people came to do could be complete under one roof। तो सिंगल विंडो वाली सिस्टम भी उन्होंने वहाँ पे की थी, तो उसीलिए उनके नाम से वहाँ पे लखीना पैटर्न ऐसा नाम दिया गया है। सेकेंड है दलवी पैटर्न। द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड बाय श्री चंद्रकांत दलवी व्हेन ही वाज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू पुणे डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज द दलवी पैटर्न। तो यहाँ पे जो श्री चंद्रकांत दलवी थे, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे पुणे डिस्ट्रिक्ट के, तो उनके नाम से यहाँ पे उस पैटर्न को नाम दिया गया था दलवी पैटर्न। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफॉर्म वॉज टू स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग बाय ensuring दैट फाइल्स वेर नॉट अलाउड टू स्टैक अप एंड दैट दे वेर डील विथ ऑन द सेम डे दैट दे वेर रिसीव। तो उनका पैटर्न क्या था कि जो भी फाइल उनके पास आएगी, जो भी केस होगा या फिर जो भी काम उनके पास आएगा, उसी दिन उस फाइल के ऊपर क्या करेंगे, वो डिसीजन देंगे और काम करेंगे। उस फाइल को साइड में नहीं रखना है, मतलब यहाँ पे स्पीड से काम होना चाहिए। दिस पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज जीरो पेंडेंसी पैटर्न, कि कोई भी काम यहाँ पे पेंडिंग नहीं रखना था, उन्हें जल्दी से जल्दी काम को यहाँ पे करना था, इसीलिए उनके पैटर्न को यहाँ पे नाम दिया गया था जीरो पेंडेंसी पैटर्न। इट हेल्प इन ब्रिंगिंग इफिशियंसी एंड स्पीड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो इस उनके पैटर्न के कारण क्या हुआ कि जो भी काम उनके पास आते थे या फिर लोगों के पास उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी काम आते थे वो जल्दी से होते थे, स्पीड से होते थे। नेक्स्ट दिया है आपको चहांदे पैटर्न। When Dr. Sanjay Chande was a divisional commissioner of Nasik, he implemented certain reforms which are
नाउ नोन एज द चौहान पैटर्न। तो उन्होंने भी जो पैटर्न वहाँ पे शुरू किया था उनके नाम से उस पैटर्न को नाम दिया गया था। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, टू इंक्रीज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टूवर्ड्स द पीपल and to prioritize the development work through people's participation, he implemented the ग्रामस्थ दिन। ग्रामस्थ दिन मीन्स विलेजर्स डे स्कीम। तो देखिए उन्होंने क्या किया था, ये नासिक के क्या थे, कमिश्नर थे, डिविजनल कमिश्नर थे। उन्होंने ये पैटर्न शुरू किया था वहाँ पे, और किसके लिए शुरू किया था कि जो गैप होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में और जो विलेजर्स होते हैं उनके बीच में जो गैप नहीं होना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि जो वर्क वहाँ पे होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक ग्रामस्थ दिन करके मतलब विलेजर्स डे ऐसे कोई स्कीम उन्होंने शुरू की थी, जिसमें क्या होता था, दिस इज़ द अपॉइंटेड डे व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स एंड स्टाफ विजिट अ विलेज एंड इस्टेब्लिश अ डायलॉग विद द पीपल टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड हेल्प टू सॉल्व देम। तो उस दिन वो लोग क्या करते थे, एक दिन को अपॉइंट करते थे कि इस दिन हमें क्या करना है, ये ग्रामस्थ दिन जो है अपॉइंट करते थे। उसके बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स होते हैं उनका जो स्टाफ होता था वो गांव जाके, विलेजेस में जाके क्या करते थे, लोगों से बात करते थे, उनके जो प्रॉब्लम्स होते थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे, समझने की कोशिश करते थे। क्योंकि जो लोगों के बीच में या फिर डायरेक्टली लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास नहीं आ पाएंगे, तो ये गैप कम करने के लिए उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे कई सारे पैटर्न्स आपको दिए कि किस तरीके से जो ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने अपने एफर्ट्स लेके अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लोगों तक पहुँचाने का काम किया है या फिर अपने एफर्ट से लोगों को हेल्प की है, यही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आई होप स्टूडेंट आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।